हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में सभी को अपने नीचे आंसर्स देने हैं लाइव चैट में। किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो बताइए इनमें से किसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो इसका आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस। आध्यात्मिक गुरु और योगी थे रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं का बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ये भी याद रखिएगा। ओके, उन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इन्हीं के गुरु थे और इन्हीं के नाम पर की थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? बेलगांव। ओके, बेलगांव। महात्मा गांधी ने बेलगांव में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे और ये सन 1924 में की थी। सन भी पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 1924। नेक्स्ट है, जहांगीर निम्न में से किसे इंग्लिश खान कहता था? आप बताइए, जहांगीर निम्न में से किसे कहता था इंग्लिश खान? ऑप्शन बी इज करेक्ट, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो आए थे वो हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पर आए थे। 1607 में रवाना हुए थे, 1608 में पहुंच गए थे सूरत। ओके, और इन्हीं को जहांगीर इंग्लिश खान कहते थे। पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जहांगीर के विलियम हॉकिंस किसके समय में आए थे? तो जहांगीर के समय में आए थे। ओके, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे फेमस स्मारक कौन सा है? आप बताइए, फेमस आएगा यहाँ पे, प्रसिद्ध। बताइए क्या होगा इसका आंसर? हम्पी। ओके, हम्पी है। अब आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ओके, हरिहर व बुक्का पेपर में पूछा जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर व बुक्का ने की थी, दोनों भाई थे ये। चलिए नेक्स्ट है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? बताइए कब की थी? सबको पता होना चाहिए। साबरमती आश्रम है जो, वो अहमदाबाद में है। साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। कहाँ है ये? अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। और गांधी जी ने इसकी स्थापना कब की थी? 1915। ओके, और ये बनकर तैयार हुआ था ना, वो तैयार हुआ था 1917 में। ओके, बनकर तैयार हो गया था 1917 में। मार्च 1930 में जो दांडी की यात्रा हुई थी ना, वो शुरुआत भी साबरमती आश्रम से ही हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, याद रखिएगा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। हरियाणा में हड़प्पा प्रवृत्ति संस्कृति व चित्रित सलेटी पात्र सभ्यताओं के लोगों के साथ साथ रहने का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिला है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। आंसर मैं आप सभी को बता रही हूँ, इसका आंसर होगा भगवानपुरा। भगवानपुरा में ये प्रमाण मिले हैं चित्रित और सलेटी पात्र के सभ्यताओं के लोगों के साथ साथ रहने के। प्रदेश में अस्वच्छ व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए किस स्थान पर छात्रावास है, यानी कि हॉस्टल है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि अंबाला, फरीदाबाद और करनाल तीनों ही जगह पर ये छात्रावास है। नेक्स्ट, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया? आप बताइए। लोह युग, ताम्र युग, ताम्र मतलब तांबे की बात कर रहे हैं ये, धातु युग, कृषि युग। तो इसका आंसर क्या होगा? कृषि युग। कृषि युग का प्रारंभ किया था। चीनी यात्री हेन सांग, एक तो ये याद रखिएगा, जो हेन सांग थे ना वो चीन से आए थे। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश से आए थे हेन सांग, तो चीन से आए थे। अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है?
तो पहले तो इनकी पुस्तक का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है। हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स से। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, स्थानेश्वर का वर्णन किया है हेनसांग ने। और हेनसांग किसके दरबार में थे, हर्षवर्धन के दरबार में थे। ओके, याद रखिएगा, हर्षवर्धन। फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की। एक तो याद रखेगा, जो यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी ना, वो चौधरी छोटू राम ने की थी। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो चौधरी छोटू राम ने की। अब ये कब की गई थी, तो ये की गई थी सन 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। क्वेश्चन काफ़ी इजी है ये, आई होप इसका आंसर आप सभी दे ही देंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राव वीरेंद्र सिंह। ओके, चलिए इजी था ये तो। नेक्स्ट, 1995 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने किन स्थानों को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की थी। अब बताइए किन को की थी, महेंद्रगढ़ व जींद। ओके, महेंद्रगढ़ और जींद को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की थी। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बूटिंग इन द सिस्टम। अब आपको बूटिंग का बताना है, जो कंप्यूटर होता है ना उसमें बूटिंग का क्या मतलब है, बताइए। पता होगा, ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि रीस्टार्टिंग कंप्यूटर को दोबारा से स्टार्ट करना। बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द रीस्टार्ट द कंप्यूटर आफ्टर रीस्टार्टिंग इट देयर इज नो सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। ओके, बूटिंग क्या है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना ही बूटिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर इज एक्यूरेट बट इफ द रिजल्ट ऑफ ए कंप्यूटेशन इज फॉल्स व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इट। यानी कि कोई कंप्यूटर एक्यूरेट है बिल्कुल, लेकिन अगर इसकी कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन भी बोल सकते हो आप, फॉल्स आती है, गलत आती है, तो इसका रीजन क्या होगा, कारण क्या होगा इसका, ये आंसर बताना है आपको। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इनकरेक्ट डाटा एंट्री, अगर आप डाटा एंट्री ही गलत करेंगे तो ऑब्वियस वो कंप्यूटेशन तो गलत करेगा ना, तो इसका यही आंसर है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट, एरर, द मून मे बी द बेस्ट प्लेस टू लुक फॉर एलियंस एज देयर फुटप्रिंट्स ऑन देयर सरफेस वुड लास्ट फार लॉन्गर देन रेडियो सिग्नल्स। आप बताइए इसमें कहाँ पे एरर है, कौन सी लाइन में एरर है, या कोई एरर ही नहीं है। सोच समझ के आंसर दीजिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ, दीजिए सोच समझ के आंसर। क्या होगा इसका आंसर, देखिए अब इसमें कहाँ पर एरर है, देर में एरर है। देखिए ऑप्शन बी में देखिए, देर है ना, यहाँ पर देर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इट्स आएगा। द मून में बी द बेस्ट प्लेस टू लुक फॉर एलियंस एज, क्या आएगा, इट्स फुटप्रिंट्स, देर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट है, शी कांट रन एनी मोर शी इज डैश टायर्ड। बताइए क्या होगा इसका आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पुट करेंगे आप, बताइए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं है, ये इजी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू। ओके, शी कांट रन एनीमोर शी इज टू टायर्ड, यानी कि वो और ज़्यादा नहीं दौड़ सकती। शी, वो लड़की की बात कर रहे हैं, शी है तो कांट नहीं कर सकती, रन दौड़ना, एनीमोर और ज़्यादा। अब कारण क्या है, शी इज डैश टायर्ड, टायर्ड मतलब थक गई है, टू टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा थक गई है। ओके, नेक्स्ट है, विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ बर्बेरियन। अब बताइए बर्बेरियन का क्या सिनोनिम होगा। ऑप्शन ए अनकाइंड, बी इम्पोलाइट, सी अनलाइकनेस, डी अनसिविलाइज्ड। बताइए इसका क्या होगा आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए सभी, टाइम अप होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अनसिविलाइज्ड।
ओके, अब देखिए बर्बेरियन क्या होता है, क्रूर, असभ्य, और अनसिविलाइज्ड भी क्या होता है, असभ्य। देखिए सिविलाइज क्या होता है, सभ्य, और अनसिविलाइज्ड क्या हो गया, असभ्य, तो इसका सिनोनिम हो गया बर्बेरियन का। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। अनकाइंड, अब देखिए काइंड क्या होता है, दयालु, तो अनकाइंड क्या हो गया, निर्दयी हो गया एक तरीके से जो दयालु ना हो। इम्पोलाइट, पोलाइट क्या होता है, विनम्र, इम्पोलाइट क्या हो गया, जो विनम्र ना हो। ओके, आई होप सबको समझ आ गया। अनलाइकनेस, लाइकनेस क्या होता है, पसंद करना, और अनलाइकनेस क्या हो गया, ना पसंद करना। ऑब्वियस, ओके, समझ आ गया। आई थिंक आपको कोई वर्ड ना भी समझ आया ना, जल्दबाजी हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बाद में पूछ लिया करो। ओके, नेक्स्ट है अन्वेषण शब्द में संधि है, अब बताइए इसमें कौन सी संधि है, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि है, दीजिए आंसर सभी। ऑप्शन है ए इज करेक्ट, यण संधि। अब मैंने आपको इसकी तो एक अच्छी खासी ट्रिक बता रखी है, जब भी ये या वैसे पहले आधा अक्षर आ जाए ना, वहां यण संधि मिलती है आपको। ओके, ये याद करने की ट्रिक है, ये या फिर वह आ जाए ना, उससे पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो यण संधि होती है। ओके, देखिए न आधा ना आया हुआ ना वैसे पहले, तो यण संधि हो गई। यथार्थ में कौन सा समास है, अब बताइए कौन सा समास है यथार्थ में, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या बहुब्रीहि समास, दीजिए सभी स्टूडेंट्स आंसर। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन है सी इज करेक्ट, अव्ययीभाव समास। अब देखिए इसमें क्या आया हुआ, अव्ययीभाव समास क्यों है, जब भी आपको पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत या हर मिल जाए तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए यथार्थ में यथा आया हुआ है ना, तो अव्ययी भाव समास हो गया। कुछ और एग्जांपल बता देती हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या आ गया, प्रति आ गया, आजन्म में आ गया। कल मैंने सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए थे। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, द पर्सन इज टू वो रेशमा सेल हर हाउस इज एन इंग्लिश प्रोफेसर। आप बताइए इसमें किस में एरर है, ए में, बी में, सी में या डी में, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देती हूँ। चलिए सभी स्टूडेंट्स सभी को अच्छे से देखिए, इसमें क्या ठीक बैठ रहा है, क्या सही लग रहा है आपको। 10 सेकेंड का टाइम है सभी के पास, दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वूम रेशमा सोल्ड, द पर्सन टू वूम रेशमा सोल्ड हर हाउस इज एन इंग्लिश प्रोफेसर, यानी कि जिस पर्सन को रेशमा ने अपना घर बेचा ना वो इंग्लिश प्रोफेसर था। जिसको, जब वो क्या होता है, कौन होता है। ओके, और जिसको आ जाए ना, किसी को ये चीज़ देनी है, किसकी है ये चीज़, जिसकी है, तो हम वहां पर क्या आता है, वूम आता है। ठीक है, अब घर बेचा ना, जिसको बेचा, प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, वूम आएगा। ओके, चलिए अब ये वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल अबोलिशन ऑफ वार, तो इसका क्या होगा, पैसिफिस्ट, यानी कि शांति प्रिय, जो युद्ध के पूर्णतः प्रतिबंध पर विश्वास रखता हो, तो वो क्या होगा, शांति प्रिय होगा, जो युद्ध के प्रतिबंध पर विश्वास करेगा। चलिए बाकी की वो कैप्स भी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, सभी की हिंदी लिख रखी है। वीडियो को पॉज करना और सारे ऑप्शंस की हिंदी अच्छे से देखना, तभी अच्छे से वो कैब आपको जल्दी लर्न होएगी। इंग्लिश के जितने वर्ड्स मैं कराती हूँ एटलीस्ट उतने डेली के लर्न किया करो। नेक्स्ट है अब आज का प्रश्न आपके लिए, एंटोनिम ऑफ एक्सटेसी। ऑप्शन ए अनहैप्पीनेस, बी रिग्रेट, सी ग्रिफ, डी डिप्रेशन। आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाएंगे कि क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए बता रही हूँ, डेली रात को 9:30 बजे क्विज होता है लाइव, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाए कीजिए, लाइव चैट में अपने आंसर दिया कीजिए। कोई डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी दे सकते हैं। वीडियो सभी को कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।